जिस वक्त पुलिस वाला जो है वो आपके घर में बगैर वारंट के एंटर होता है, ही इज ब्रेकिंग द लॉ। एफआईआर होता ही नहीं। ओह अच्छा, होता ही नहीं। अब ना पुलिस स्टेशन के अंदर मसालती कमेटियां बनाई हुई हैं कि अब छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं तो उनकी कोशिश होती है वो थाने में ना कमेटी बिठा के डिस्कशन करके खत्म कर और दोनों पार्टीज के दरमियान राजीनामा हो जाए। गया। काजी फैज़ ईसा साहब की जो जजमेंट थी व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट, उन्होंने बच्चों को कहा कि आप 25 दरख्त लगा लें और उनका ख्याल रखें 1 साल के लिए, और आपकी जो हम प्रिजन में नहीं आपको डालेंगे। सो ये जो अल्टरनेटिव है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज बेनिफिट टू नाज़रीन। फिर से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे माहिरीन साद हसन एंड कनीज़ फातिमा बलोच। जैसे पिछली बार हमने मूवी क्लिप्स देखे और उनके ऊपर फिर हमने तबसरा किया, लीगल अपना जो एनालिसिस है वो उस पर किया। इसी तरीके से हम इस एपिसोड में कुछ और क्लिप्स देखेंगे। कुछ इनमें से मज़ाई हैं, कुछ इनमें से जो है सीरियस हैं, एंड आई होप दैट यू विल एंजॉय दीज एज वेल। साद एंड कनीज़ फातिमा, वेलकम अगेन टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। जो आज जो क्लिप्स हैं वो हम थोड़ी सी इनकी नेचर डिफरेंट है। पिछली बार हमने जो है क्लियर कट वो देखे थे, अब थोड़े से कॉम्प्लेक्स हम वो देखेंगे। तो जो पहला क्लिप है वो हमारा है फ्रॉम द फेमस पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन जो मूवी थी, कैप्टन जैक स्पैरो। जिंदगी से बेजार। He's facing execution. He faced worse from Amber Heard. इसको यहाँ फांसी हो रही है और ये कह रहे हैं मुझे कैप्टन नहीं करा हमने अनाउंसमेंट में। ये हमारे फौजी दोस्तों को भी गिरा रहता है। Okay. Stop the news around him. तो कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई है। काफी सारे लोग हैं, काफी सारे ऑफेंसेस हो गए। Assault, escaping lawful confinement, using force upon a public officer. चलिए क्लिप लंबा है, यहाँ पे पॉज कर लेते हैं। तो साद एंड फातिमा, व्हाट ट्रेसपास भी है ना फॉरेन जुरिसडिक्शन। I think first of all we need to talk about whether their arrest has been lawful and whether their arrest has been done by the state. देखिए जी, पायरेसी में इन्वॉल्व थे। ठीक है, तो ये and everyone has uniform, so definitely they are like representing like they are under authority of the queen. फर्ज कर ले लॉफुल अरेस्ट नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट अथॉरिटी ने किया है राइट्स को वायलेट करके। अगर तो अरेस्ट लॉफुल नहीं था तो फिर सेल्फ डिफेंस का राइट भी अट्रैक्ट हो जाता है। अच्छा, you can defend yourself against unlawful arrest. Oh, I didn't know that. Yeah, because the public servant is not performing public functions in your arrest. I see. That's very interesting. So that's forced detention. अच्छा, so I इसकी मुझे आइडिया नहीं थी। लेकिन क्या उसके लिए आप नॉर्मल जो पब्लिक एट लार्ज है वो कर सकती है काम? No, but the person who is under intimidation, who's anticipating unlawful force to be exercised upon his person, has a right to defend himself. मसलन एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास आता है मेरे घर की जी दीवार टाप कर आया है, वो सिविल यूनिफॉर्म में है, अपनी यूनिफॉर्म में नहीं है, सिविल कपड़ों में है, तो क्या डू आई हैव दैट राइट इन दैट? जिस वक्त पुलिस वाला जो है वो आपके घर में बगैर वारंट के एंटर होता है तो he is breaking the law. And he is not to be treated as a policeman executing his public functions at that time. तो उस वक्त अगर वो आप पे असॉल्ट करता है, आपकी फैमिली पे असॉल्ट करता है, कोई चीज़ चोरी करने की कोशिश करता है, डैमेज करने की कोशिश करता है, तो यू हैव अ राइट ऑफ रेजिस्टेंस। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, एफआईआर लिखने कहाँ जाऊँगा उस पुलिस वाले जी एफआईआर लिखने जो है वो आप जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाएंगे। अगर वो पुलिस वाला जो आपके घर में एंटर हुआ है उसी प्रीसिंक्ट से बिलोंग करता है तो पुलिस की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस आपको फेस होगी, बट देयर आर अदर रेमेडीज एज वेल। 15 एब्सोल्युटली इज अ वेरी वेरी गुड आइडिया बिकॉज क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको जो है वो प्रॉम्प्टली लॉन्च करना एफआईआर इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। और वो ऑन कॉल होती है, सब पे जा रही होती है। तो आप थाने जाएंगे तो थाने वाले एट टाइम्स डिले करते हैं, वो रोज नामचे भी उसका इंदराज नहीं करेंगे। यू विल हैव नो रिकॉर्ड टू प्रूव कि मैंने इसको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट किया था। सो 15 इज एन एक्सीलेंट आइडिया। आप 15 पे रिपोर्ट करें, 15 का जो रिकॉर्ड है उसको कोर्ट में आप समन कर सकते हैं टू प्रूव कि मैंने प्रॉम्प्टली ये लॉन्च किया था एंड द पुलिस फॉर देयर ओन रीजंस डिलेड द लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर। और आप उसमें ये कह सकते हैं कि पुलिस वाला ही आ गया, आप कहें कि कोई जाली यूनिफॉर्म में आ गया, कर रहा काम करो। Absolutely, we did a case where a policeman came in plain clothes to arrest a person who was anticipating a murderous assault from their opponents. Oh. So they mistook the policeman for their opposing party और उन्होंने फायर कर दिया। 2 पुलिस वाले उन्होंने मार दिए, को जख्मी कर दिया।
and ultimately they faced charges of 780A. वाओ, क्योंकि उन्होंने पुलिस पे हमला किया और उन्होंने वो कलर उसको दे दिया कि हाँ जी इन्होंने खौफ व हरास फैलाने के लिए ऑब्वियसली। सो अब बिग फर्ज मैं थाने जाता हूँ, वो FIR मेरी नहीं रिकॉर्ड करवाते, मेरे पास अब कानूनी रेमेडी क्या है? 22 राइट 22A जो है वो एक रेमेडी है जो आपको CRPC देता है टू अप्रोच द जस्टिस ऑफ पीस। जस्टिस ऑफ पीस जो है वो एक एक्स ऑफिशियो अथॉरिटी है जो आपके सेशन जजेस और एडिशनल सेशन जजेस को लॉ ने दी हुई है कि जहाँ पे पुलिस जो है वो कोई एक्सेस फेलियर या जो है वो कोई अपना फंक्शंस परफॉर्म करने में जो है वो नहीं प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करती है अपने आप को, तो वहाँ पे आप जस्टिस ऑफ पीस को अप्रोच कर सकते हैं सीकिंग अ डायरेक्शन टू द लोकल पुलिस कि आप अपना जो ड्यूटीज़ हैं जो अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उनको परफॉर्म करें टू द लेटर ऑफ द लॉ। एंड दिस इज टू बी रेड टुगेदर विद सेक्शन 154 CRPC जो कहता है कि जहाँ भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यू डिस्क्लोज इट्स कमीशन टू द पुलिस, दे आर ऑब्लिगेटेड टू लॉज एन FIR. इट्स नॉट एन ऑप्शनल thing that the policeman may opt to do or not opt to do. They absolutely have to. They are under the obligation. So in case of their failure to do so, आप फिर जस्टिस ऑफ पीस से डायरेक्शन सीख कर सकते हैं। अगर सर ये पुलिस वाला एजेंसी वाला हो तो, पुलिस वाला सॉरी एजेंसी वाला हो तो जी, कुछ एजेंसीज के अगेंस्ट भी जो है वो 22A लाई करती है, बट अगेंस्ट सम अदर्स यू कैन मूव द रिट पिटिशन बिफोर द हाई कोर्ट, आप वही रिलीफ वहाँ से ले सकते हैं। एक और पावर जो है वो हाई कोर्ट के पास होती है अंडर सेक्शन 561A। वो तमाम पावर्स जो किसी भी लोअर कोर्ट के पास होती हैं, हाई कोर्ट कैन एक्सरसाइज देम। अच्छा। सो इट हैज वेरी वाइड रेंजिंग पावर्स इन क्रिमिनल केसेस। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें जो इफ वी कम बैक टू द क्लिप, तो एक तो कैप्टन जैक स्पैरो है, ठीक है, कैप्टन किंग है इनको, ठीक है। दूसरा आपके पास यहाँ पे जो इसको रेस्क्यू करने आता है, ठीक है, उसके क्रू है, ठीक है, बिल्कुल जी। तो ये इन दोनों पे इसको तो रिहा कर लिया, बट द फैक्ट दैट ये भी उसके साथ भागा है, दिस इज आल्सो अ क्राइम ऑन हिम, नॉट द फैक्ट दैट कन्फाइनमेंट थी ना, हम ये कह रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं, अगर हम अज्यूम कर लेट्स अज्यूम कि दिस वाज लॉफुल कन्फाइनमेंट, ठीक है। आपके पास खासकर पायरेसी के हवाले से हिस्टोरिकली तो बहुत वाइड पावर्स थे, यू नो, गवर्नमेंट के शिप कैप्टन को ही कुड डू एनीथिंग। तो अज्यूम दिस इज लॉफुल कन्फाइनमेंट, what are the particular offenses जो उन्होंने किए हैं? So first off, I think there's assault. Okay. Right on public officials. बिल्कुल। कार्य सरकार में मुदाखलत की, उनको अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करने से रोका गया, ठीक है जी, उनके ऊपर फोर्स इस्तेमाल हुई, इंजरीज इन्फ्लिक्ट की गई वेपन्स के साथ, नो लेस, ट्रेसपास। Okay, absolutely. The very first offense that was committed here. So criminal trespass है with weapons. So that's first offense that was committed here. उसके बाद जो है finally culminates in setting an accused free. Okay. Right, extrajudicially no less. Absolutely, बिल्कुल। So obviously an offense. ठीक। चलिए, दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप। आई एम रियली ग्लैड द डिस्कशन जो थी वो यहाँ से हम कहाँ से कहाँ चले गए उसमें, but that's good. Shall we look at the next clip? Mr. Coleman has decided to go to trial after all. That is your client's right, but I will have to give Mr. Choi time to prepare. I understand, Your Honor, and he may need even more time once we introduce some evidence here. See, I noticed there was no body camera footage from Officer Granger. Officer Granger's body camera was malfunctioning that day, Your Honor. Right, if Officer Granger says so. Now, luckily, there's an ATM with a camera just across from where this alleged altercation occurred. Is there a monitor we can use? Your Honor, the people welcome any footage Mr. Holler wishes to present. It will only serve... Mr. Choi. Your Honor, may I have a moment to confer with Officer Granger? Why, of course, Mr. Choi. The court is made entirely of time. What's happening? I love when judges get sarcastic. Lies. Okay, time served. Only if you drop down to selling without a permit and expunge the whole thing from his record. Fine. Good news, Your Honor. I believe we've come to an agreement after all. There really was a camera on the ATM down there? Of course there is. We're never lied to the court, Terrell. And what's on that camera? That I have no idea. So he clearly bluffs the opposing counsel about evidence which he may have, and he obviously knows for a fact that दूसरी party जो है is guilty, the policeman, and the policeman is sweating and does not want this evidence to be played in court. बिल्कुल। So very interesting thing. Sometimes you project your case is better than it actually is, right? To get the party to come to some sort of an arrangement. और इसमें कोई this is not a violation of rules. Not a violation. पाकिस्तान के अंदर plea bargaining का concept जो है वो बहुत underdeveloped है, I would say. मीडिएशन की तरफ जा रहे हैं. Civil cases में yes, but in criminal cases जो है वो हम plea bargaining में ज़्यादा believe नहीं करते, which is a very commonplace thing in other jurisdictions. For example, USA के अंदर, UK के अंदर बहुत ज़्यादा common चीज़ है. People cop to lesser offences and save criminal courts from the burden of trial. हमारी courts जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा clogged हैं. So I think this is something which should be introduced into the Pakistan criminal system. और while we're on the subject, एक और चीज़ जिसके लिए मैं बहुत fiercely advocate करता हूँ वो ये कि आपके पास जो है वो prison sentences के alternatives होने चाहिए.
particularly for lesser crimes, right? Similarly tribal crimes, आपके पास public service जो है वो programs होने चाहिए कि आप उनको किसी काम पे लगा दें. पाकिस्तान में बहुत गंद है, आप उसको साफ करने पे लोगों को लगवा दें, इस तरह की चीज़ें जो है वो आप करें. क्योंकि अनफॉर्चुनेट रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर बंदा किसी छोटे से जुर्म में अंदर जाता है, जेल जाता है. जेल एक यूनिवर्सिटी है जब आपको एक बड़ा प्रोफेशनल क्रिमिनल बना के बाहर निकालती है, ग्रेजुएट कराती है. सो आई थिंक we need an alternative there. बिल्कुल. साथ बड़ा इंटरेस्टिंगली हमने केपी में काम किया था several years ago. तो अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले कानून का पास हुआ प्रोबेशन लॉ पे, राइट? और उसमें हमने कम्युनिटी सर्विस, ड्रग रिहेबिलिटेशन और इस किस्म के अल्टरनेटिव्स हमने प्रोवाइड किए. तो दैट हैज़ नाउ इट्स कमिंग इनटू पाकिस्तान. और ये हमने ली थी काजी फायज़ ईसा साहब की जो जजमेंट थी व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट. उन्होंने बच्चों को कहा कि आप 25 दरख्त लगा लें और उनका ख्याल रखें 1 साल के लिए, और आपकी जो हम प्रिजन में नहीं आपको डालेंगे. सो ये जो अल्टरनेटिव है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज बेनिफिट टू पाकिस्तान. बिल्कुल. It promotes positive work in the community. It restricts the criminal from repeating the offense. एक वो public shaming वाला भी थोड़ा सा एलिमेंट आ जाता है. किसी को सफाई करने पे लगाएं तो पता कहेगा यार मेरी ऐसी, तो थोड़ा सा आप उनके जो है वो ईगो को भी यहाँ पे जरा थोड़ा सा हिट करें. Absolutely. लेकिन मसला है कि हमारे यहाँ ना लोगों को ना एक बेल एक प्रोसीजर रिलीफ होता है, वो उसको भी समझ नहीं पाते हैं ना. वो हर चीज़ में नेगेटिविटी ले आते हैं कि जो कोर्ट्स हैं वो ऐसे छोड़ रही हैं. अब ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ होता तो लेकिन वो उनको होता है कि बेल मिल गई है, केस खत्म हो गया. हमारी पब्लिक ये समझती नहीं है ना. नहीं, एब्सोल्युटली. ये अवेयरनेस टू बी फेयर बहुत सारे केसेस बेल पे खत्म हो भी जाते हैं. अच्छा. लॉट्स ऑफ फॉल्स केसेस व्हिच यू सी, उनको रजिस्टर ही इस मकसद से किया जाता है कि किसी बंदे को जो है एक दफ़ा हथकड़ियाँ पहनाओ, उसको जेल में डालो, उसको ज़रा हवालात की हवा खिलाओ. और ये वो केसेस होते हैं जिन्होंने ट्रायल पे कभी नहीं जाना होता. दे नेवर सी द फुल लेंथ ऑफ अ ट्रायल. बिल्कुल. सो उनको रिस्ट्रिक्ट डेफिनेटली करना चाहिए, और उनमें अगर कोर्ट्स बेल देती हैं तो बहुत अच्छा काम करते हैं. एब्सोल्युटली. और एक और चीज़ भी है, सॉरी सर, अब ना पुलिस स्टेशन के अंदर ना मसालती कमेटियाँ बनाई हुई हैं कि अब छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं तो उनकी कोशिश होती है वो थाने में ना कमेटी बैठा के डिस्कशन करके ख़त्म कर, और दोनों पार्टीज के दरमियान राज़ीनामा हो जाए. तो वो आपकी जो एप्लीकेशन है वो उसके ऊपर रिव्यूज लिख देते हैं, दोनों पार्टीज के सिग्नेचर ले लेते हैं. इट्स आल्सो लाइक अ मीडिएशन, लेकिन ये थाने में बैठ के. और फिर उसी प्रोसेस के थ्रू आपका फिर वो एफआईआर कैंसिल हो जाता है. एफआईआर होता ही नहीं. ओह अच्छा, होता ही नहीं. दिस इज बिफोर, बात ही नहीं जाती. आई सी. दिस इज आल्सो वेरी गुड. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. So I think back to the video, he's clearly bluffing the opposing counsel with evidence that I possess, and he's showing him a USB flash drive. इस पे एक छोटा सवाल, जो ब्लफ किया है कि मिसलीडिंग द कोर्ट के जुमरे में आएगा? Not necessarily. Misleading वहाँ पे होती है जहाँ पे आप कोई ऐसा statement of fact दे रहे हैं which you know to be untrue. But if you're saying that I have evidence available, he's not gotten into the specifics कि वो evidence क्या है. उसने दिया भी नहीं है. Yeah. So for all we know, I mean, evidence के अंदर तो वो फोटो शॉट भी आती है, फोटो जो इसने प्रेजेंट की अपोजिंग काउंसिल को कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है. वरना 476 लगता है. I see. I don't think this crosses the bounds of perjury at this stage. Achha, so this is just being a smart he's just lawyer. Being a smart negotiator. He's strong arming the opposing counsel ke, it's probably in the interest of your client to cut a deal. नाज़नामा निकलवा लिया है और ये हर कोई निकलवा नहीं सकता. बिल्कुल. I think this is good mediation. This is good mediation. सर, हमारा जो next clip है ये आपके लिए बल्कि आप दोनों के लिए will be quite relevant because this is on election interference. तो आप चलाएं. Let's now look back at the wonderful events of the past year. After Wadia's first free elections, President Prime Minister Admiral General Aladdin won 98.8% of the vote. But the big story today is the marriage of President Prime Minister Admiral. I think this hits close to home. आपके पास बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे सिचुएशन हो गई है. ये डिक्टेटर मूवी बड़ी मशहूर जो थी, ठीक है, और इसमें इलेक्शन इंटरफेरेंस की हो रही है. इलेक्शन इंटरफेरेंस हो रही है. इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर एक पूरा चैप्टर जो है वो प्रोवाइडेड है. इट क्रिएट्स पीनल ऑफेंसेस ड्यूरिंग व्हिच आर ऑफेंसेस कैरिड आउट ड्यूरिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस. अगर आप किसी तरह से वोटर्स को हरास करते हैं, उनको इंटिमिडेट करते हैं, या पोलिंग बूथ के ऊपर कोई ऑफेंसेस करते हैं, आपने जो है वो इलेक्शन बॉक्सेस जो है वो आपने चुरा लिए, या आपने जो है वो जाली ठप्पे लगा दिए, सो एनी नंबर ऑफ थिंग्स, उनको आप जो है वो इसके अंदर एक्शनेबल बना देते हैं अंडर इलेक्शन एक्ट 2017. सो इन दैट केस द इलेक्शन कमीशन राइट्स टू द कोर्ट्स, और वो वहाँ पे जो है वो प्राइवेट कंप्लेंट जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं फॉर दिस क्रिमिनल एक्शन डन ड्यूरिंग द इलेक्शंस. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग. मजे की बात है कि फॉर्म 47 वाला मसला नहीं होगा, वोट्स तो सारे सही डले. बिल्कुल. यहाँ लोगों ने डाले ही नहीं ना, जगह बदल. यहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर रिटर्न नहीं करता.
फातिमा, आपको तो नहीं एतराज था इलेक्शन के दौरान किसी इस तरह की बेज़ाब्ती पे? आप फिलहाल रहने दें। इसमें एक जो चीज मैं ऐड करूंगा वो ये कि अ टैंक इज बीइंग यूज्ड. ये जनरली It's not a tank. ठीक है. आई थिंक वो तो मशीन थी ना, रोलर था. नहीं, साइड से टैंक आया इनको डराने के लिए. तो ये जो है स्टेट मशीनरी या स्टेट एसेट्स यूज करना फॉर एसेंशियली अ प्राइवेट पर्सनल बेनिफिट. एसेंशियली ये स्टेट के डिफेंस के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं. They're defending the state from the wrong guy. So this is वो जोना हिल वो ड्रग डीलर के पास जाता है, उसको पैसे देता है कि यार मुझे वीड चाहिए, ठीक है, और वो उसके पैसे लेके उसको इग्नोर्स हिम, डजंट गिव हिम द वो. तो ये जाके अपनी गाड़ी से he takes a gun out and starts firing in the air, और वो डर के मारे चले जाते हैं. So there's basically a contract between illegality का contract. Yeah, you looking for weed? Vans, you got good shit? Put it this way, I sell him his shit. You do an ounce? $3. 300. I like it. You get a better price when you come direct to the distributor. I guess so. What's up? What? Can I get the shit? What shit? Just gave you $300 for some weed. You niggas ever seen this mother? Now that's theft. But he gave the money willingly, I would argue. Yeah, he gave for an illegal thing. 406 लगाए फिर. इमानत में ख़यानत. Okay. What do you say to that now? This is ineffective firing. नहीं, उसने पहले अपनी गन दिखाई ना, छोटी वाली. हाँ, but उसने फायर नहीं की. 13-20 पेंसिल से. Provided you unlicensed License है कि नहीं है. So first of all, he's trying to buy illegal contraband. Yeah. So CNSA, CNSA is Narcotic Substances Act, and उसके बाद जो है he deposits a sum of $300 with the dealer, and he gets nothing in turn for that. So this is 406, but 406 में entrustment आती है. 406 is ख़यानत मुजरिमाना. लेकिन से उसने एक पर्पस के लिए उसको पैसे दिए ना. I think theft would be better क्योंकि उसने उसको पैसे दिए लेकिन उसने उसको भी गन दिखाई ना. तो that's going to be like that. थेफ्ट किस चीज़ की? क्योंकि पैसों की तो नहीं हो सकती, पैसे तो उसने खुद दिए हैं. नहीं, उसका आप डेफिनेशन देखें तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि डिसऑनेस्टी आपने एक चीज़ रख ली है. लाज़मी नहीं है कि आप अंधेरे में लें. Probably सेक्शन 420 आ सकता है क्योंकि इसने चीट किया है दूसरों को for the delivery of property. अच्छा भाई. He's cheated the would-be customer of weed to deliver him $300 and he's not delivered anything in turn for that. लेकिन इनमें कॉन्ट्रैक्ट हो गया था तब उसने पैसे लिए. No, but he's given the impression that we are dealers. And on the basis of that impression, he's gotten that guy to give him $300. Now it could be कि इसके पास माल था ही नहीं, right? मंशियात नहीं थी. So मेरे हिसाब से it satisfies the requirement of 415 जो कि cheating के offense को define करता है, and 420 of course is the punishment. अच्छा, 420 और 406 इकट्ठे नहीं लग सकते तो हमें एक ही चूज करना होगा. ओके. दूसरा ये कि क्या आप एक इलीगैलिटी उसी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं? नो, राइट. लेकिन आपका कॉन्ट्रैक्ट है, बीच में आप जो मर्जी करें, कोर्ट्स लाइक बाय. सबसे पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव किस तरह करेंगे? I mean, you have to show legal. इस वीडियो को दिखा के. Yeah, इस वीडियो को दिखा. You first of all have to show legal intent. अच्छा, right? ठीक. That I intended to form a contract, purchase illegal contraband for this purpose. I gave this $300 as a consideration. How do you establish that kind of legal intent? And then, of course, there's a small matter of convincing the court that this right of mine should be secured. I see. तो भी लेकिन आप चोरी की हुई चीज़ें भी तो लोग बेचते हैं ना आगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है. बिकी हुई चीज़ को आप 10 बार आगे बेचते हैं तब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो that's also. But then the other party can raise the bona fide purchaser defense. यहाँ मुशारा नहीं कर पाए. यहाँ पे फंस जाएगा. इसलिए तो वो बड़ी गन्स लेके आए. What about that? So that's ये जो last part है, I think this is the key. हवाई फायरिंग, ईगल फायरिंग. Ineffective firing का एक offense है 337H I believe. So मुझे 149, 148 लगते हैं 146. वो तो लोग होने चाहिए ना, लेकिन वो तो वहाँ unlawful assembly, rioting उसके अंदर आता है. मंशियात basically. But this is a one-man army. So yeah, I think he has a big gun. 337H would attract. एक इंसान जो मंशियात लेने जा रहे हैं, कि आपके ख्याल में जो फायर आर्म उसके पास है वो लाइसेंस्ड होगा?
आई थिंक लाइसेंस भी नहीं होगा और आई थिंक जिस नेचर का ये फायर आर्म है ये लाइसेंस होता ही नहीं है। सही बात बताऊं, मुझे लग रहा है वकील साहब ही है टायर कोट उतार के आए हैं और गर्मियों में जून जुलाई की गर्मी है तब ये कोई इलेक्शन वकला के इलेक्शन के बाद का मंजर लगा। नहीं, again this is a great round. I think this really helped me understand a lot of these issues. तो अगली बार अगर कोई फिल्मों में कोई प्रॉब्लम्स हुए तो you are the lawyers we will call. ठीक है, At your service. Thank you again, Saad. Fatma, thank you so much for your time and for giving us this analysis. It was an absolute pleasure. Yes, we had fun. Thank you, Nazeen. अगर इन clips में से if you think we've missed anything या आपको लगता है कि कोई और जराइम थे जो ऐड हो सकते हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारी वीडियो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।